लेकिन फाइनली इसने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया, वो भी एक्सपायरी से ठीक पहले। हमें उम्मीद था कि इसे कंज्यूमर वाले शेयर स्पीड से कवर करेंगे, लेकिन इसने थोड़ा सरेंडर किया है। सर आपकी राय इन दोनों शेयर्स पे? जब भी दोनों पे बात करूंगा तो आईएक्स अगर मैं देखूं काफी लोग इसमें काफी देर से बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप और मैं हमेशा एक बात करते हैं कि ट्रेंड के साथ रहो, तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आपको दिख रही है जहां सीरीज ऑफ लोअर बॉटम्स और लोअर टॉप्स बनते आ रहे हैं। तो ये हर बार हर रैली में बिकवाली शेयर है। अगर आप अभी देखो ये ऑलमोस्ट अपनी 52 वीक लो पे आया हुआ है, तो जिन्होंने भी इसे खरीदा होगा वो कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल जो होगा वो 164 यानी 164 होगा। अभी ये करीबन 166 के रेंज पे चल रहा है, तो इसको 164 के नीचे बेचेंगे यानी शॉर्ट बिलो 164, स्टॉप लॉस रखेंगे 170 का, 170 का, और मुझे लग रहा है वहां से हमें स्ट्रेट टारगेट मिल जाएगा कम से कम 145 एज अवर फर्स्ट टारगेट। और 145 के नीचे मुझे लग रहा है ये स्टॉक और वीक हो जाएगा, बट अगर मैं 145 150 भी पकड़ूं तो भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, तो हम इसको डेफिनेटली 164 के नीचे बेच सकते हैं। और उसके सामने मैं जब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे जाके फिर से कंसोलिडेशन जोन में आया है और एक सपोर्ट पे, तो इसमें मैं थोड़ा अभी शॉर्टिंग करने से वेट करूंगा क्योंकि ये और थोड़ा निचले लेवल्स पे इसे गैप सपोर्ट पे दिख रहा है मुझे डेली चार्ट में, तो मैं सपोर्ट पे शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं वेट करूंगा। तो इन दोनों में डेफिनेटली मैं हाईएक्स को चुनना चाहूंगा। ओके ठीक है, तो गोदरेज सीपी आपके लिए छोड़ रहे हैं फिलहाल अभी आप, लेकिन आईएक्स के बारे में बोल रहे हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। जो लोअर लोस की बात बता रहे हैं ना सर, आपको साफ साफ दिखेगा। आप इसके जरा लेवल्स नोट कर ले। 164 पे आपको बेचना है, 145 आपका टारगेट है, 170 आपका स्टॉप लॉस। ये आईएक्स का चार्ट आपके सामने है, दोनों डाउन ट्रेंड में। आपको ध्यान होगा जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ग्रेनुल्स के बारे में आपको बताया था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही था, वो भी गिरते क्रम में था, बट खैर वो इतने वर्टिकली एंगल के हिसाब से इतना फास्ट नहीं था। ये थोड़ा ज़्यादा एंगुलर है, यानी कि ज़्यादा वर्टिकल तेज़ी से टूट रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई अटैम्प्ट ही नहीं है। आप इसको अच्छा मैं बताऊँ ना बताऊँ आपको, प्रशांत जी बताएं ना बताएं, लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद कोई भी आदमी कह सकता है कि शेयर अटैम्प्ट भी ले रहा है ऊपर आने की, ये अटैम्प्ट ही नहीं ले रहा ऊपर आने की। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये शेयर ऊपर आ जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, अलग बात। दूसरा, वॉल्यूम श्रिंक हो गया इसके अंदर। वॉल्यूम चाहिए पैटर्न को बदलने के लिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आपको उसके उल्टी दिशा में जाना है तो आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है जो कि वॉल्यूम से आती है, वो है ही नहीं इसके अंदर। तो वॉल्यूम श्रिंक, इसलिए शेयर थोड़ा टूटने की और प्रोबेबिलिटी है। कहाँ तक जा सकता है? कम से कम अपने पुराने बेस तक जा सकता है, जो करीब करीब 164 से तोड़ेंगे तो 20 रुपये और नीचे आ जाएगा। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस आईएक्स का दिखा दीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज के पहले प्रशांत जी के कॉल्स देख लेते हैं, फिर समय बचेगा तो कुछ तेज़ी वाले शेयर्स हमारे पास और भी पड़े हुए हैं। ठीक है, गोदरेज सीपी हमने ड्रॉप कर दिया, आईएक्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर डाल दिए। 145 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। प्रशांत जी अपने सौदे पहले आप बता दीजिए। जी एक स्टॉक जो बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है इस ओवरऑल ट्रेंड में वो है टाइटन। तो इसको मैं ऑप्शंस के जरिए और एक एक्सपायरी है तो छोटी रिस्क के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। तो इसकी जो जून की 2000 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है, यानी मेरी व्यू बेयरिश है, इसको हम खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होगा करीबन 415 के नीचे, यानी 14 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। करीबन ये 40 की रेंज में चल रहा है, 25 रुपए आपका रिस्क होगा। और यहाँ से रिवॉर्ड मुझे लग रहा है कि हम मिनिमम 100 और मैक्सिमम 125 तक भी हम यहाँ से टारगेट देख सकते हैं। करीबन ये दुगने से तिगुना रिटर्न देख सकता है, 2 to 3 टाइम्स। तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी टाइटन वाया ऑप्शंस। और दूसरा पिक होगा एक ऐसा स्टॉक जो एंटायर ऑटोस की जो रैली आई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, तो वो होगा आयशर। और आयशर को मैं शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 2910, 2910। टारगेट मेरा होगा 2700 एज फर्स्ट टारगेट, 2650 नेक्स्ट टारगेट। और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक इस मार्केट में जो मुझे दिख रहा है वो हिंदुस्तान लीवर होगा, तो एचयूएल को मैं बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 2265 के नीचे, यानी 2265। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 2400 तक इस रैली में जा सकता है। तो मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजी होगी, एक पुट ऑप्शन, एक शॉर्ट कॉल और एक बाय कॉल ऑन एचयूएल। ओके ठीक है, एचयूएल का टारगेट है सीधा सीधा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2400 का। आप स्टॉप लॉस लगाइएगा 2265 का। जल्दी से ऑप्शंस भी दिखा दीजिए जो टाइटन वाली सर ने दी है। ऑप्शंस दिखाएं। टाइटन की पुट है एक्चुअली में, जो आपको खरीदे। पुट का मतलब मंदी है। ये 2000 वाली पुट है और इस सर इसी जून की आई है। ठीक है, जून का हमको लग गया पता। तो ये 30 तारीख वाली है, यानी परसों वाली है। 40 रुपये में आपको मिलेगी। 100 रुपये का टारगेट है। 14 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। टाइटन उनको लगता है एचयूएल का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ गया। पेट्रोनेट एलएनजी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इससे पहले सारे शेयर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो सर से हमारी बात हुई। तो जो आज के चुनिंदा शेयर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। आप इन सभी पे अपने अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। हमने कोशिश की है कि बेहतर छठे छठाए ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेके आएँ।